देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की कवायद हो चुकी है तेज। क्या क्या हुआ है और आगे कैसे इस पर बढ़ रही है बात, तमाम बातों का जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित कमेटी ने काम करना कर दिया है शुरू। रविवार को कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने कोविंद को चुनावों से जुड़ी ब्रीफिंग के बारे में पूरी जानकारी दी है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी का गठन यहाँ शनिवार को किया था। इनमें 3 राजनेता और 4 विशेषज्ञ हैं। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने अपना नाम इस कमेटी से वापस ले लिया है। वहीं दूसरी ओर 4 विशेषज्ञ अब इसके अंदर कमेटी के अंदर रह गए हैं और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने यहां अधिकारियों की बैठक लेकर पूरा मामला समझने का प्रयास यहां पर किया गया लगता है। उधर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। हालांकि दूसरी पार्टियों ने भी इसका विरोध जताया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा एक बयान दिया गया है कि मोदी सरकार के द्वारा जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है। विरोधी पार्टियों को विश्वास में नहीं लेकर यह निर्णय लिया है। संसद के अंदर 70 के अंदर यह मुद्दा आने वाला है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के द्वारा पूरे देश में एक देश एक चुनाव का जो मुद्दा लाया गया है उस पर काम बीजेपी जल्द करना चाहती है और लोकसभा के अंदर इसीलिए सत्र बुलाकर इस कानून को पास करवाने का प्रयास बीजेपी पार्टी का है। 1967 तक यह चुनाव इसी प्रकार होते रहे हैं, उसके बाद नहीं हुए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर विरोधियों के द्वारा एतराज़ जरूर जताया जा रहा है, लेकिन मोदी के पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है, इसलिए इस बिल को आसानी से बीजेपी पारित भी करवा लेगी। बीजेपी ने जो कमेटी के अंदर सदस्य लिए गए हैं, 2 पूर्व IAS अधिकारी हैं और एक डॉक्टर सुभाष कश्यप संविधान के संसदीय कानून के जानकार हैं। वहीं दूसरी ओर एक एडवोकेट संवैधानिक वाणिज्य मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ अभिवक्ता हरीश साल्वे हैं और यह मजे खिलाड़ी होने के कारण इनके द्वारा जो भी कानून के अनुसार खंगाल कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी वह कहीं ना कहीं पूरा सोच समझ कर रिपोर्ट बनाए जाने का प्रयास इनका लगता है कि रहेगा। वहीं दूसरी ओर आपको यह भी बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी कह दिया है कि हम लोकसभा और विधानसभा एक साथ कराने के लिए हम तैयार हैं। यानी निर्वाचन विभाग के द्वारा यह कह दिया गया है, निर्वाचन आयोग के द्वारा कह दिया गया है कि अगर सरकार हमें यह कहती है कि विधानसभा और लोकसभा एक साथ चुनाव कराने हैं तो हमारी तैयारी पूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग जब यह कह देता है तो उसकी तरफ से लगता है हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा के अंदर जब यह कानून बिल लाकर बना दिया जाएगा, राष्ट्रपति की मोहर इस पर रातों रात भी लगने वाली लगती है, क्योंकि पहले भी ऐसा ही होता आया है। वास्तव में इसके बाद क्या होगा उस पर भी चर्चा देश के अंदर छिड़ चुकी है कि आखिरकार जब लोकसभा के अंदर यह बिल राज्यसभा के अंदर पारित हो जाएगा फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पर होने ही होने हैं, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है उसकी सलाह तुरंत आने वाली है, क्योंकि काम शुरू हो चुका है और उसी के अनुसार कानून जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पारित कराने का प्रयास बीजेपी का रहेगा। लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है, चर्चा क्या छिड़ रही है, उस पर भी हम इस वीडियो के अंदर जिक्र कर आपको बताएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम बता चुके हैं कि जिनका कार्यकाल 2.5 साल पूर्ण हो चुका है, कई राज्य ऐसे हैं जिनका 2.5 साल से ऊपर कार्यकाल पूरा हो चुका है, कुछ का कम रहा है, उनके चुनाव 2024 लोकसभा के साथ और बाकी जो
22-23 के अंदर चुनाव हुए हैं, उनके चुनाव 2029 में करवाए जाने का सरकार का लगता है कि ऐसा मसौदा तैयार किया गया है। और लगता यही है कि अब जो राज्य 2.5 साल या 3 साल से ऊपर विधानसभा चल चुकी है उसको भंग किया जाएगा और लोकसभा 2024 के साथ उनके चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो देश के अंदर चर्चा छिड़ी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर यह कानून बनने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही जो विधानसभाएं जो है पूरी होने वाली हैं, जिनके चुनाव 5 राज्यों के नवंबर के अंदर या दिसंबर के अंदर प्रस्तावित हैं और जो अन्य राज्य हैं वहां पर को छोड़कर इन राज्यों के अंदर तुरंत राष्ट्रपति शासन लग सकता है। क्या ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही कानून पास होगा और जैसे ही राष्ट्रपति के शासन होंगे, इधर चुनाव आयोग तैयार है लोकसभा विधानसभा एक साथ करवाने के लिए। वहीं दूसरी ओर कमेटी जो है बड़ी तेज़ी से काम कर रही है और जैसे ही बिल जब पास हो जाता है तो फिर उसके बाद विधानसभाएं भंग की जा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर विधानसभाएं भंग होने के बाद चुनाव आयोग जो है वो आचार संहिता का लगाने का भी काम कर सकता है। कारण उसके पीछे यही है कि अगर चुनाव आयोग इस बिल के आने के बाद और विधानसभाओं को भंग करने के बाद राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अगर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देता है तो फिर कोर्ट का हस्तक्षेप भी उसके अंदर नहीं रहता है, क्योंकि नियम ऐसा है, रूल्स ऐसा बना हुआ है कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो कोर्ट उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। संविधान के अंदर यह लिखा हुआ है कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाए तो कोर्ट उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और जब चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही कोर्ट उस पर कोई फैसला दे सकता है। यानी कोर्ट उसके चुनाव आयोग के द्वारा जब घोषणा कर दी जाती है तो उसके बाद कोर्ट का उस मामले के अंदर दखल नहीं होता है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की बजाय जल्द भी हो सकते हैं, क्योंकि जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने हैं तो मोदी के द्वारा यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि लोकसभा के चुनाव 2024 की बजाय विधानसभा के जो निर्धारित तिथियों को चुनाव होने थे उसके साथ ही करवा ली जाएंगे। ऐसे भी कयास देश के अंदर लगाए जा रहे हैं और हो सकता है ऐसा कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव 2024 की बजाय 2023 में भी हो सकते हैं। इसका कारण यही है कि जैसे ही विधानसभाएं भंग की जाएंगी, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, उसके बाद फिर चुनाव आयोग अपनी आचार संहिता लगा देगा। चुनाव आयोग अपने कार्यक्रम को जब घोषित कर देगा, चाहे कितने भी चरणों में चुनाव कराने पड़े, चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो फिर यह चौंकाने वाला निर्णय हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है देश के अंदर कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए विधानसभाओं को भंग कर दिया जाएगा और फिर आचार संहिता तत्काल चुनाव आयोग अपनी तारीखों की घोषणा करते हुए लगा सकता है। ऐसा भी देश के अंदर चर्चा आम रूप से चलती दिख रही है। देखते हैं आगे अब क्या होता है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मोदी के द्वारा कोई ऐसा ही नया काम करने वाला देश के अंदर लगता है, क्योंकि मोदी हमेशा ही ऐसे ही चुकने वाले निर्णय करते हैं। यह जो निर्णय है इसी प्रकार अगर आ गया तो जो विधानसभाएं अभी 2-3 महीने में बची हुई थी उनको पहले ही भंग कर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।